कर्मचारियों के रोजगार छीनने वाले अफसर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कर्मचारियों का रोजगार छीनने वाली नेशनल अथॉरिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारियों को जानना नहीं चलेगा। राजधानी शिमला के साथ लगते ढली कुफरी मार्ग पर रेहड़ी फड़ी लगाकर काम कर रहे लोगों पर एनएचएआई और वन विभाग का डंडा पड़ना शुरू हो गया है। दोनों विभागों ने बीते महीने से कार्रवाई शुरू की है और इन्हें वहां रेहड़ी फड़ी लगाने से रोका जा रहा है, जिससे सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। इस कार्रवाई से व्यथित रेहड़ी फड़ी लगाने वाले लोगों ने सीटू के बैनर तले उपायुक्त शिमला कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन से उनकी मदद करने का आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए ढली कुफरी के रेहड़ी फड़ी संचालकों ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे पिछले काफी समय से क्षेत्र में रेहड़ी फड़ी लगाकर अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वन विभाग और एनएचएआई के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें धमकाकर उनके सामान को उठा रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। उन्होंने शिमला प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत देने का आह्वान किया। उसके बाहर साइड में मेरा नाम पूनम है और मेरा हस्बैंड रेडी लगाते हैं। वो ग्रीन वैली से ऊपर छड़ावड़ा के बीच में लगाते हैं। कई बंदे फॉरेस्ट वाले आते हैं और उनसे कुछ नहीं बोलते, बस यही बोलते हैं यहाँ से चको, यहाँ से चको। उसके बाद चकने लगते हैं, फिर बोलते हैं कहीं चको जल्दी, नहीं तो सामान उठा ले जाएंगे। ऐसी कैसी धमकी है? हम लोग रह रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लोग क्यों रह रहे हैं? अपने पेट पालने के लिए रोजगार हमें मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रोजगार नहीं मिलेंगे। अब भाई हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं और क्यों कमा रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। रोजगार हमारा क्यों बंद करवा रहे हैं? आप तो आते हो और चले जाते हो बोल के, ऐसा नहीं चलेगा। हमको रोजगार देना चाहिए, या तो हमारे लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए जो हमको एक जगह दी जाए जहां हम अपना रोजगार खोल सके। अगर ऐसा चलेगा तो हम नहीं कुछ करें, फिर हम नहीं धरना करेंगे। फिर सीधी बात है, क्योंकि हमें ऐसा हमारे छोटे 1 महीने से ज्यादा हो गए। कभी बोलते लगा लो और कभी बोलते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 15 दिन से ज्यादा हो गए। हमको सारे बंदों को घर पे रखा है। कोई कभी बोलते आज सुनोगे कल सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सारे बंदे बस झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के बस यही करते हैं, कुछ नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। ऐसा नहीं चलेगा। हमको रोजगार के लिए जगह चाहिए और नहीं चाहिए हमको कहीं दुकानें का, फिर हमारे लिए कुछ काम करो। हम नहीं ऐसे सह सकते। 20-22 सालों से दुकान लगी है हमारी, अब भी हमारी दुकानें बंद की जा रही हैं। हम साफ सफाइयाँ तो रखते हैं, फिर भी हमारी दुकानें नहीं लगने देते हैं। हम ये चाहते हैं हमारी दुकानें लगनी चाहिए। महीना भर हो चला, धीरे धीरे दुकान ही नहीं लगने दे रही है हमारी। हम ये चाहते हैं हमारी दुकान लगनी चाहिए। खुशबू नाम है हमारा और दुकानों को 20-21 साल हो गई दुकान लगते लगते। दुकान लग नहीं पाती है, हर तीसरे दिन परेशान करने आ जाते हैं। सफाई करने के बावजूद भी दुकान नहीं लग पा रही है और घर की रोजी रोटी कैसे चलाया है? हमें बस यही है कि हमारी दुकान लग जाए। दुकान के पीछे बस सरकार से यही मांगे है, दुकान लगा दे हमारी, बस दुकान की इजाजत दे दे हमको। दुकान लगाने लग कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर? दुकान लगाते रेडी पट्टी वाले, हम ये लोग लगाने नहीं देते, फॉरेस्ट वाले नहीं लगाने देते। ये बोलते हैं बस हटाओ यहाँ से, ये बोलते हैं हटाओ यहाँ से, बस क्या जाएंगे? हम 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, बताओ कहाँ जाएंगे? हाँ, परिवार भी है, बच्चे भी, हम कहाँ जाएंगे बताओ? अभी ये मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों से, कुछ करो हमारे लिए, प्रकाश और दुकानें लगाने दें। वहीं सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि ढली कुफरी मार्ग पर पर्यटकों की आवाजाही होती है और ये लोग रेहड़ी फड़ी लगाकर 2 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वन विभाग और एनएचएआई की मनमानी से ये लोग संकट में आ गए हैं। उन्होंने प्रशासन से इन रेहड़ी फड़ी संचालकों को राहत देने की मांग की। ढली से लेकर कुफरी रोड पर जो कई वर्षों से रेहड़ी फड़ी तय बाजारी और ढाबा संचालक हैं, छोटा कारोबार करने वाले जो लोग हैं, कई वर्षों से वहाँ काम करते हुए अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ, बिल्कुल 5-5, 6-6 महीने के बच्चों के साथ भी महिलाएं यहाँ आई हैं और यही एकमात्र साधन था जिसके ज़रिए उनका परिवार चलता था। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार वहाँ पर जो वन विभाग है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ हैं, जो दूसरे पुलिस के लोग हैं, वो लगातार इन लोगों को तंग कर रहे हैं और वहाँ से इनके जो ढाबे हैं या रेडी फड़ी तय बाजारी का जो काम है उसको उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के संविधान की भी उल्लंघना है। ये हमारे देश के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना 2014 का, उसका भी उल्लंघन है।
तो हम ये कहना चाहते हैं आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से डीसी ऑफिस के बाहर, एसपी से भी हम गुजारिश करेंगे, डीसी महोदय से गुजारिश करेंगे, वन विभाग की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो नेशनल हाईवेज़ की अथॉरिटीज़ हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से उजाड़ने की जो नीति है ये देश के संविधान के अनुरूप नहीं है, ये कानून के विरुद्ध है और इसलिए तुरंत इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये मसला लोगों के जीने का मसला है और हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 जो है उसमें जीने का अधिकार दिया गया और जीने के अधिकार की जब जब बात होती है तो आपको मालूम है रोटी, कपड़ा और मकान उस जीने के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। रोटी का मतलब रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है। अगर सरकारें रोजगार नहीं दे पाती हैं सरकारी क्षेत्र में लोगों को, तो लोगों ने जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना है, अपने पेट को भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। और अगर ये गरीब लोग हैं, जैसा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में कहा गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी में कहा गया कि गरीब लोग हैं, इनको भी जीने का अधिकार है और लगभग 4 करोड़ के करीब लोग जो हैं पूरे देश के अंदर ऐसे हैं जो इस तरीके का कारोबार करते हैं, तो उनको बसाना उद्देश्य होना चाहिए था, लेकिन उनको उजाड़ा जा रहा है। तो हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर से इसका मुकाबला होगा, इसकी खिलाफत होगी, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।